मॉर्निंग 6 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए थे चैप्टर थ्री के क्वेश्चन आंसर हमने 20 वर्ड्स तक क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और तुम लोगों ने नोटबुक में कर भी लिए होंगे और इनको साथ के साथ लर्न भी कर लो। अब हम बी क्वेश्चन करेंगे 40 वर्ड्स वाले। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर पेज नंबर 30 पे आपको मिलेगा। ये देखिए पेज नंबर 30 पे देर आर मैनी रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द अनवांटेड मटेरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूबल कंपोनेंट्स। कई रीजन्स है जिससे हम अनवांटेड मटेरियल को सेपरेट करते हैं वैल्यूबल कंपोनेंट से। क्यों? तो ये इनके चारों पॉइंट्स लिखने हैं आपको। रिमूवल हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए, और रिमूविंग अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए। चारों पॉइंट आपको लिखने हैं। ये फर्स्ट आंसर बी का। सेकंड क्वेश्चन है वाई हैंड पिकिंग इज़ नॉट सुटेबल इफ़ क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ लार्ज। तो इसका आंसर मैंने आपको नोटबुक में से आपको लिखवाऊंगी। ये नोटबुक में मिलेगा आपको आंसर। देखिए हैंड पिकिंग इज़ नॉट सुटेबल इफ़ क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ लार्ज क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ नॉट feasible for large quantity of substance। हैंड पिकिंग क्यों सूटेबल नहीं है? इम्प्योरिटी जिसमें लार्ज क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज़ है, क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ लार्ज, ज़्यादा क्वांटिटी है अगर इम्प्योरिटीज़ की, तो हैंड पिकिंग से हम क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें हमको उठाने में, उसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में। और ये क्या नहीं है? फेसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। और बी का ही थर्ड आंसर क्वेश्चन है गिव एटलीस्ट 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस वेयर फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड एट होम। हमें फिल्ट्रेशन जो हम यूज़ में लेते हैं मेथड घर में, उसके क्या क्या एप्लीकेशन से वो बताने कहाँ कहाँ काम में लेते हैं अपन। वाटर इज़ फिल्टर्ड बाय आर ओ मशीन, घर में पानी फिल्टर करते हैं आर ओ मशीन के द्वारा। इन एयर कंडीशनर में काम में लेते हैं फिल्ट्रेशन को। इन द फिल्टर्स यूज्ड फॉर फ्यूल एंड एयर, किसको फिल्टर करते हैं? कार में, इन द कार, ठीक है। और टी इज़ फिल्टर्ड, चाय को फिल्टर करा जाता है, चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को छानते हैं हम। तो ये इसके 4 एप्लीकेशंस हो गए हैं। नेक्स्ट इधर आ जाइए 5 क्वेश्चन। हाउ विल यू मेक क्वेश्चन 4 व्हाट डू यू मीन बाय ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से तुम क्या समझते हो? हाउ विल यू प्रिपेयर इट विथ शुगर वाटर एट होम। और शुगर वाटर को तुम घर पे कैसे बना सकते हो? इसका आंसर पेश। ये देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ द वन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट डिज़ोल्व इन इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें हम मैक्सिमम पॉसिबल में कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सके, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं घुल सके, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हम वाटर में शुगर को मिलाते जाते हैं, वो कुछ एक स्टेज तक वो घुलती जाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो घुलना बंद हो जाएगी। तो वह स्टेज जहाँ तक वो घुल सकती है, उसके बाद में घुलना बंद हो जाती है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम कैसे बनाएंगे शुगर, वो ये आपको इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, वो लिखनी है आपको, ठीक है। टेक ए बिकर एंड सम वाटर, उसमें शुगर मिलाएंगे, उसको हिलाएंगे, जब तक हिलाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे जब तक वो घुलना बंद नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रेडी तक आपको लिखना है, ठीक है। ये 5 देखिए हाउ विल यू मेक क्रिस्टल ऑफ शुगर। तुम शुगर के क्रिस्टल कैसे बनाओगे? इसका आंसर भी पेज नंबर 35 पे। बी का 5 देखिए द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम इन लॉन्ग टाइम क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं तो क्या होते हैं? प्योर क्रिस्टल सॉलिड के बन जाते हैं। तो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हमारा शुगर मिली हुई है तो वो हमें एक क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिल जाएगी। तो ये बी का 5 यहाँ तक हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है 80 वर्ड्स वाले। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। फिल्ट्रेशन को हमें लेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर पेज नंबर 33 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन को भी अपन को विद डायग्राम बताना है। पेज नंबर 33 पे ही इसका भी आंसर। और हाउ इज सॉल्ट प्रिपेयर एट सी शोर। हम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, जो हमारे समुद्र का पानी होता है, सी का पानी होता है, उसकी हम छोटी छोटी जो शोर मतलब क्यारियाँ बना के पानी, उससे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं सॉल्ट। इसका आंसर 34 है। तो हम इन तीनों के आंसर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए फिल्ट्रेशन का ये जो पूरा पैरा है वो आपको पूरा लिखना है और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे ही सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन सी का 2, ये यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन है और ये डिकेंटेशन की, ये दोनों पैरा लिख के और ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसी का 2 हो गया, ठीक है। और ये सी का 3, सी शोर से कैसे तुम सॉल्ट को ऑब्टेन करोगे। तो ये सी वाटर से लेकर पूरा प्योरीफिकेशन तक, ये हमारा सी का 3 का आंसर हो गया। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 3 के कंप्लीट हो गए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, और डायग्राम तुम्हें पेंसिल से बनाने हैं और एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और इसको लर्न भी कर लेना। थैंक यू।